हाय गाइस, वेलकम बैक। आप हमारे नए वीडियो में आपको वापस से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग निफ्टी कल के लिए एनालाइज करने वाले हैं हमेशा की तरह। कल का डेट है 24 सितंबर 24 सितंबर 2020 और हमेशा की तरह मेरा दोस्त मेरा भाई मनीष मेरे साथ है। और मनीष, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया भाई। कल का जो एनालिसिस था एकदम स्पॉट ऑन। स्पॉट ऑन था। हमने वही कहा था कि 11250 से लेके 11300 के बीच में आप बेचिएगा, निफ्टी वहां से नीचे आएगी और एग्जैक्टली वही हुआ है। बैंक निफ्टी के साथ भी वही हुआ। एग्जैक्टली उसने पहली बार वहां पे सपोर्ट भी लिया था 1185 के वहां पे, यस। पर कुछ देर बाद में उसने उसको भी तोड़ा और नया लो बना के आया। हाँ, तो यस, ये है लेवल्स का खेल, जैसे मेरा भाई कहता है, गेम ऑफ लेवल्स। तो गेम ऑफ एक और गेम लेवल्स। ऑफ लेवल्स के लिए आप तैयार हो जाइए कल के लिए। कल एक्सपायरी डे है, कल इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, वरना कल आप लॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक न्यूज है जो हम डिस्कस करेंगे एकदम एंड में। ठीक है, तो मनीष, हमेशा की तरह मेरा स्क्रीन शेयर है आपके लिए। ये रहा आपके लिए। गो अहेड। जी हाँ, तो लेवल्स पे आते हैं। पहले निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स अप साइड में जो हमने कल के लिए लेवल्स दिए थे वो आज भी इंटैक्ट रहेंगे। कल के लिए जो लेवल है अप साइड में 11300, लोअर साइड में जो लेवल था हमारा कल का 11085, 11085। परफेक्ट। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कल हमने बोला था कि निफ्टी वीक होगा, एक्सट्रीम वीक होगा 11085 के नीचे, बट सिंस आज निफ्टी ने एक नया लो बनाया है 11025 के आसपास, इसलिए आज हमारा जो वीक वीक वाला जो लेवल बनेगा वो बनेगा 11000 के नीचे। उसका रीजन ये है मनीष, 11000 इसलिए कह रहा है क्योंकि आज निफ्टी ने 11085 तोड़ने के बाद 11000 के पास का लो बनाया है और वहां पे बाइंग हुई थी और वहां से ऊपर गए हैं हम। वो हम देखेंगे डेरिवेटिव डेटा में। फिलहाल के लिए जो रेंज है, बेसिकली मनीष, मैं आपकी बात को एक पॉइंट आगे लेके जा रहा हूँ कि निफ्टी सेल ऑन राइज में है, सेल ऑन राइज मोड में है। बिल्कुल और वो सेल ऑन राइज मोड में रहेगा जब तक हम 11340, 11340 क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है गाइस, तो आप लोग अगर 11250, 11275 या 11300, ये तीन रेंज 11250, 11275, 11300, ये रेंज में अगर आपको निफ्टी मिलेगा, बेचिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 11340। ठीक है, नीचे की तरफ कुछ मत कीजिएगा। नीचे की तरफ आप प्लीज कुछ मत कीजिएगा, उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, हम सिर्फ सेल ऑन राइज के बारे में देखेंगे, बाइंग नहीं देख रहे हैं और नीचे के लेवल पे सेलिंग भी नहीं देख रहे। ठीक है, और आज बिल्कुल गौरव, यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। अगर आप सेल कर रहे हो तो जो स्टॉप लॉस होगा वो काफी स्ट्रिक्ट स्टॉप काफी लॉस है, स्ट्रिक्ट होगा तो उसको प्लीज मेंटेन करके रखना। क्योंकि कल एक्सपायरी डे है, इसलिए। ठीक है, बहुत वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट। एग्जैक्टली exactly. तो मनीष, ये रहा हमारा डेरिवेटिव डेटा निफ्टी का। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप भी थोड़ा मुझे हेल्प कर दीजिएगा इसमें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। फाइनल डेटा। तो मनीष, अगर आप देखो तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 11200, 11200 पे। ठीक है, वो है 43 लाख शेयर्स। ठीक है, पर अगर आप नोटिस करो मनीष, ये दिख रहा है आपको? गौरव, आपकी स्क्रीन थोड़ी लैग हो रही है तो। एक सेकेंड। हाँ, हाँ, आगे आगे आगे। आ गई, अभी आई। ठीक हाँ है, हाँ। तो अगर आप नोटिस करो यहाँ पे मनीष कि 11150, 11200, 11250 और 11300, ये जो चार स्ट्राइक्स हैं, इस पे आप इस पे आप कॉल राइटिंग देखिए। 17 लाख, बहुत हेवी है। 14 लाख, 8.5, 8.5, मतलब वो भी 17 लाख, 17, 17, 34, 34 और मतलब अराउंड 60 लाख शेयर्स आज ऐड हुए हैं। कॉल राइटिंग हुई है अराउंड बिल्कुल 60 लाख शेयर्स की। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, वो तो करोड़ों में है, 1.1 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब ये है कि जो कॉल राइटर्स हैं वो निफ्टी को हायर लेवल पे सस्टेन होने नहीं देंगे नहीं देंगे। और वो लेवल आता है 11300 तक। इसीलिए हम कह रहे हैं निफ्टी इज अ सेल ऑन सेल हाई। ऑन राइज। ये सेल ऑन राइज या सेल एट हायर लेवल्स का मार्केट है। और अगर उसके ऊपर है तो हम क्यों स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दे रहे हैं? क्योंकि कल एक्सपायरी डे है। जो राइटर्स है उनको अपने पोजीशंस कल ही खाली करने हैं, कल ही उनको क्लोज करने रहेगा। तो अगर निफ्टी 11340 के ऊपर सस्टेन कर गया तो हमें आराम से 100 से 150 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग रैली मिल सकती है। इसलिए अगर आप कल ट्रेड कर रहे हैं, सो प्लीज लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए। हायर लेवल पे स्टॉप लॉस 11340, 11340 का रहेगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर वो ट्रिगर होता है तो आउट। यू आर नॉट सपोज टू स्टे इन द मार्केट, आई एम वेरी क्लियर। ठीक है, ये रहा हमारे कॉल साइड का डेटा। लेट अस कम टू द पुट साइड डेटा। मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया क्या मनीष? नहीं ना?
इतना तो बनता है, वरना लोग अपने पैसे गवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज सॉरी, डरा नहीं रहा हूँ आपको मैं। आ जाते हैं यहाँ पे। अगर आप नोटिस करें, अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फुट साइड में खड़ा है 11,000 लेवल पे, ठीक है, 11,000 पे, ये है वो लेवल, ठीक है। जो मैं कह रहा था ना, आज निफ्टी ने बाइंग, निफ्टी में जो बाइंग इंटरेस्ट आई थी 11,000 के पास से, वो इन पुट राइटर्स की वजह से है। ये पुट राइटर्स ने निफ्टी को 11,000 के नीचे जाने नहीं दिया, इसीलिए निफ्टी 11,000 के लेवल के पास जाके वापस रिकवर कर गया और वहां पे 100 पॉइंट की रैली आपको दिख गई है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान में रखिए, निफ्टी में अब नई मंदी शुरू होगी 11,000 के नीचे, 11,000 के नीचे, जो आसान नहीं होगा क्रैक करना। पर हाँ, अगर कल निफ्टी 11,000 के नीचे रह गया तो प्लीज जो भी तेजी करने वाले हैं, रेस्ट इन पीस हो जाओगे आप लोग, अगर आप लोग ने अपने लॉसेस बुक नहीं किए तो। सो प्लीज, अगर कल निफ्टी 11,000 के नीचे गया तो 11,080, 11,800, 11,850 ये लेवल बनता है। तो यहाँ से आप नीचे 100 से 150 पॉइंट की रैली देख, डाउन साइड रैली देख पाएंगे। डाउन साइड। इसीलिए आप हाई पर बेचिए, लो पे ना खरीदिए ना बेचिए। लोअर लेवल पे हम कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको तेजी करना है 11,340 के ऊपर कीजिए, सेफ रहने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीचे से ऊपर आएगा, आप कहोगे कि 11,000 से 11,300 आ गया, 300 पॉइंट मिल जाएगा, माना मैंने, पर वहां पे रिस्क है, और रिस्की काम एक्सपायरी डे पे तो नहीं करना है, और ऊपर से मंथली एक्सपायरी डे पे नहीं करना है। तो ठीक है, मार्केट रोज खोलेंगे, रोज बंद होने वाले हैं, तो प्लीज आप इन इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ध्यान दीजिए और यही ट्रेड बना के रखिए। तो ये था निफ्टी पे व्यू। एक और चीज, पुट कॉल रेशियो भी देख फुटबॉल। लेते हैं। हाँ, फुटबॉल। पुट कॉल रेशियो भी मैं देख लेता हूँ, क्योंकि कल एक्सपायरी डे है। तो अगर आप ओआई देखें पुट साइड पे, वो है 34 लाख, सॉरी 3.4 करोड़, और 3 साढ़े 3 करोड़ के आसपास, और 4.5 करोड़ का आपको बन रहा है कॉल साइड पे। अगर आप इसका कैलकुलेशन करो मनीष, तो 0.722 बन रहा है। फिर वही रेंज 0.5 टू 0.7 ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड वाली, रेंज है, ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड रेंज है। इसलिए हम कह रहे हैं कि नीचे के लेवल पे मंदी मत कीजिए, क्योंकि हम ओवरसोल्ड रेंज पे हैं। नीचे गए और ओवरसोल्ड हो गए तो वहां से बाइंग ऑब्जॉर्व होकर ऊपर की तरफ जा सकती है। उसका एक रीजन है, बिल्कुल कल एक न्यूज है, जो न्यूज हम लोग वीडियो के एंड में कवर करने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, जो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज एंड में आइए, एंड में आपको दिखेगा वो न्यूज। ये रहा निफ्टी का हाल। आ जाते हैं अब बैंक निफ्टी पे। कल बैंक निफ्टी की भी हालत देख लेते हैं। आज हमने किया था, सारे टारगेट्स भी हिट हो गए। कल के लिए मनीष आप लेवल्स बता दो, आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, मैं आपके लिए चार्ट ला बैंक देता बैंक निफ्टी का जो लोअर साइड पे लेवल है उसका बनता है 21,000 के आसपास, हूँ। हाँ, और अपर साइड में बनता है इसका लेवल 400 के 21,400 के आसपास। हाँ। और लोअर साइड में अगर आप देखो पिछले 2 दिन में, तो बैंक निफ्टी ने 21,000 का लेवल क्रॉस जरूर किया था, पर वो सक्सेसफुली क्रॉस नहीं मिला उसको, हम्म, और उसके बाद में रिकवरी दिखी और वो ऊपर की तरफ बंद हुआ। तो एकदम 21,000 का लेवल जो है हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अगर वो सपोर्ट को तोड़ता है तो डाउन साइड रैली मिल सकती है आपको, आराम से 200-300 पॉइंट्स तो आप देख ही पाओगे। आराम से। और अभी हम है, अब निफ्टी, अब ऐसा है कि कल एक्सपायरी है, 200 300 क्या 500 भी मिल सकता है, संभाल के रहिएगा, है ना। क्योंकि मनीष, मेरा बिल्कुल। नेक्स्ट सपोर्ट जो बन रहा है वो ये लेवल पे बन रहा है, और ये लेवल भी नहीं, सो सॉरी, अगर आप ध्यान दें ये लेवल के आसपास मेरा सपोर्ट बन रहा है, जो है 11, जो है 20,450, मतलब 20,436 बन रहा है, पर मैं उसको 20,450, 20,450, मतलब 600 पॉइंट, मतलब 550 पॉइंट 600। पीछे। तो इसलिए हम लोग आपको कह रहे हैं सावधान रहिए। अगर 21,000 टूटता है और आज का लो टूटता है जो 20,800 है, तो 20,600, 20,500 ये दो लेवल आपको मिल जाएंगे। तो वो तो भी यहाँ से वो नहीं नहीं करके 600 पॉइंट नीचे। तो गाइस प्लीज स्टे सेफ। हाँ, ये रही नीचे की बात। ऊपर, ऊपर तेजी कब करना है, जैसे मनीष ने कहा ऊपर का रेंज है 21,400। अगर हम 21,400 के ऊपर चले गए, अगर हम 21,400 के ऊपर चले गए, तो हाँ, वहां से हमें आराम से 21,000, 21,700, 21,750, 21,800 का लेवल आराम से दिख जाएगा। पर वो क्यों दिखेगा, वो भी एक न्यूज की वजह से दिखेगा, जो हम वीडियो के एंड में कवर करने वाले हैं। ठीक है, आ जाते हैं हम डेरिवेटिव डेटा पे। ये रहा डेरिवेटिव डेटा। अच्छा, ये तो निफ्टी है, ये है बैंक निफ्टी का डेरिवेटिव डेटा। ठीक है मनीष, ये भी देख लेते हैं। अगर आप देखो तो 22,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड पे, ठीक है। गौरव, 1 मिनट, स्क्रीन थोड़ी लैग हो रही है। अच्छा,
22,000 पे है, हाँ 10 लाख शेयर, 10.5 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट पर हमें 21,100 पे, तो मैं रेफरेंस लूंगा नेक्स्ट पॉइंट जो है 21,500, जहां पे आता है 9.5 लाख शेयर। ठीक है मनीष, बिल्कुल, ये रहा उसको वो, बेस बनाएंगे। उसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कल। ठीक है, हाँ, क्योंकि 21,500 और 22,000 में ज्यादा डिफरेंस 1 नहीं है, लाख शेयर 1 का लाख तो कॉन्ट्रैक्ट। इतना कुछ नहीं है, तो मैं ये लेने वाला हूं। अगर आप यहाँ पे देखो मनीष, दबा के कॉल राइटिंग हुई वापस, यही है वो लेवल। तो ये जो कॉल राइटर्स है ना, ये हमारे बैंक निफ्टी को ऊपर जाने नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए हम बहुत कह रहे स्ट्रॉन्ग हैं, हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भी तेजी होगी वो 21,425, 21,450 के ऊपर होगी, और होगी तो अच्छी खासी होगी, आप उसका टेंशन मत लीजिएगा। तो गाइस, जो भी कल तेजी करने के मूड में है बैंक निफ्टी में, 21,400, 21,425 के ऊपर ही करना, हमारी माने तो 21,300, 350 के लेवल पे अगर आपको बैंक निफ्टी मिला, बेचिए। 21,000, 21,425 मतलब 21,425 का स्टॉप लॉस लेके 75 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लीजिए आराम से, और उसको वहां पे बेच दीजिए। पर 6 स्टॉप लॉस, उसके ऊपर अगर मार्केट टिका तो रुकना मत। ठीक है, आ जाते हैं हम नीचे की तरफ। 21,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, हमारे टेक्निकल चार्ट में भी बन रहा था, डेरिवेटिव डेटा में भी बन रहा है। अगर आप नोटिस करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ नहीं है, आई थिंक 20,500 के आसपास बन रहा है। ठीक है, अगर आप देखें मनीष, 8.35 और 8.32, मतलब ट्रेडर्स मान चुके हैं यहाँ पे कि, और क्योंकि हाईएस्ट कॉल राइटिंग मतलब पुट राइटिंग जो हुई है वो 20,500 पे हुई, तो बैंक निफ्टी में जो ट्रेडर है वो काफी घबराया हुआ है पहले से। उसको उसने पहले मान लिया कि शायद एक्सपायरी 21,000 के नीचे ही मिलेगी, इसलिए उसने पुट वीकनेस। राइटिंग, हाँ, वीकनेस है, और उसने 20,500 पे अपना पोजीशन बनाया है। तो अगर हम कल बाई चांस 21,000 के नीचे टिक गए तो प्रॉब्लम हो सकता है, और 20,825 जो आज कल होता उसके नीचे गए तो 300 पॉइंट तो आराम से ले जाएगा। तो इसीलिए गाइस, अगर आप एक बैंक निफ्टी पे हैं तो प्लीज लेवल पकड़ के ट्रेड कीजिए, ऊपर ही लेवल पे बेच दीजिए। 21,000 के नीचे सस्टेन करता है तो बेचिए 21,150 का स्टॉप लॉस लेके, 20,600, 700, 750, ये 3 टारगेट इसके लिए। कोई अगर आपको डीप टारगेट चाहिए तो 20,600 भी आ सकता है बैंक निफ्टी में। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी काफी वीक दिख रहा है, तो जो भी कल है प्लीज आप लेवल्स को ध्यान में रख के ही ट्रेड कीजिए। हम वीडियो के एंड में आपको प्रॉपर लेवल्स भी देंगे। जाने से पहले ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। इस वक्त बज रहे हैं रात के 9:30, और ग्लोबल मार्केट्स देखा जाए तो डाउ फ्यूचर्स -94 है, मतलब 100 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे है। तो ग्लोबल मार्केट्स भी ठीक नहीं है। अगर आप देखें तो यूएस में टेक रैली खत्म हो रही है, यूरोप भी इतना कुछ ऊपर नहीं है, पौन पौन परसेंट की तेजी है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। और निफ्टी फ्यूचर्स अगर आप देखें तो 11,080 के लेवल पे ऑलरेडी चल रहा है। तो हाँ गाइस, चीजें ठीक नहीं है, करंट डेटा बेरिश है, पर जो न्यूज आने वाला है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, न्यूज एजेंसी कह रही है कि कल हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, बैंकर्स, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग करने वाले हैं, और शायद एक स्टिमुलस पैकेज की अनाउंसमेंट हो सकती है डिमांड को रिवाइव करने के लिए। तो अगर अगर ये न्यूज कल लीक हुई, तो आपको पता है ये न्यूज लीक हुई तो मार्केट भागेगा। मार्केट में काफी शॉर्ट्स हैं, मार्केट ओवरसोल्ड भी है। अगर ये हुआ तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, और शॉर्ट कवरिंग आई तो निफ्टी, मानिए निफ्टी 11,450 से 11,500 मिनिमम दिखाएगा। तो अगर आप कल मार्केट में शॉर्ट हैं तो अपना स्टॉप लॉस 11,340 पे रखिए। उसके ऊपर मार्केट निकलता है छोड़िए, नीचे की तरफ है कुछ मत कीजिए। क्या फर्क पड़ता है अगर एक दिन ट्रेड नहीं किए तो, पर पैसे मत गवाइए, आपका पैसा इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी के लिए भी नीचे की तरफ 20,000, 21,000 टूटता है तो आपका टारगेट पता है आपको कहाँ खुलता है। पर बेचना है तो 21,250, 21,300 के रेंज में बेचिए, 21,425 के स्टॉप लॉस के साथ। और टारगेट्स आपके लिए क्लियर है, 20,000, 21,000 पहला टारगेट होगा, 20,800 दूसरा होगा, 20,600 तीसरा होगा। मनीष, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि आपने अभी जो न्यूज़ के बारे में बताया, उसकी शायद मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत भनक आज भी मार्केट में देखने को मिली। जो जो पिछले लास्ट लास्ट का जो सेशन हुआ था मार्केट का, उसमें थोड़ी-सी तेज़ी देखने को मिली। और निफ्टी जो कि जिसने लो बनाया था आज 11,025 के क्या आसपास, सोचते उसने वहाँ से तेज़ी दिखाई और कम 100 पॉइंट के आसपास उसने ऊपर हैं? देखने को मिली वहां से तेज़ी। ऊपर की क्लोजिंग मिली है, तो तो इसलिए जैसा कि गौरव ने ऑलरेडी बताया कि कल हो सकता है एक्सपायरी भी है, हम्म, और अगर ये न्यूज़ आती है
तो शॉर्ट कवरिंग रैली आपको बिल्कुल देखने को मिल सकती है। तो लेवल्स पे खेलिए, गेम ऑफ लेवल से कल लेवल पकड़ेंगे तो लॉस होगा पर मिनिमम लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो भी मिनिमम होगा। क्या फर्क पड़ता है कम प्रॉफिट हुआ तो, कम से कम कैपिटल तो है। हाँ गाइस, ये था आज के एनालिसिस के लिए। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आइए, वापस दोबारा आइए, अपने दोस्तों को भी बताइए और लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन भी दबा सकते हैं। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, कल मिलते हैं। थैंक यू मनीष। गुड नाइट, थैंक यू।